हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सारी कलीसिया को सबको सलाम। सारे में सलाम जी। ठंड ज्यादा लग रही है। सारे में सलाम जी। सारे में सलाम जी। आप हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे को अपनी मुस्कुराहट दिखाएं और एक दूसरे को कहो सलाम जी। सलाम जी। सारे एक दूसरे को कहो जी। सलाम देना बरकत बढ़ती है, बरकत घटती नहीं है। हालेलुया। और मैं जब यहाँ पर देख रहा था और इतने खूबसूरत बच्चे, इतनी खूबसूरत तैयारी, और मेरा दिल कर रहा था कि कलाम से पहले आज इतनी तालियां बजवा दें कि वाकई ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। टीचर्स, क्वायर, बच्चे, वालिदैन और ये खूबसूरत चर्च जो है लवर्स ऑफ क्राइस्ट, इसकी सारी इंतजामिया। मैं चाहूँगा भाई आपने कामों पर हमारा साथ देना है। मैं जैसे जैसे अनाउंस करता जाऊँगा आपने तालियां बजाते हैं। खूबसूरत क्वायर के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत है। अभी हमने संडे स्कूल टीचर्स और संडे स्कूल के बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाई। और साउंड आज अच्छा रहा है भाई कैसर के लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। भाई मेहरान ने कामों पर और जोशुआ ने तबले पर खूबसूरत निभाया, इनके लिए जोरदार तालियां। एंडर साहब ने आज बहुत खूबसूरत प्रिजाइडिंग की, जोरदार तालियां दी। और ये खूबसूरत चर्च जो है, जो खुदा का घर है, इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितनी टीम है, मेहरान है, इमरान है, ठीक है, और जितने भी नौजवानों ने खिदमत की है, खाना देकर आए हैं, और भाई कैमरामैन के लिए भी, माइकल भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आए एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां। और खुदा की खादमा फौजिया के लिए और खुदा के छोटे से खादम के लिए भी जोरदार तालियां। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू मस्ती के लिए जिनके लिए हम सब इकट्ठे हैं। और 2020 साल पहले बहन ने, सिस्टर ने दुआ की कि हम सेकंड कमिंग जो है वो दूसरी आमद सानी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहली इंतहाई करीब हैं। सब मिलकर कहें आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। आइए यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां। Hallelujah! Hallelujah!
कलीसिया शॉट कीजिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की अंजील पहला बाब, सिर्फ 5 मिनट, ये आप क्लॉक पर देख ले पाए, सिर्फ 5 मिनट। पहला यूहन्ना की अंजील पहला बाब आयत नंबर 14 और आयत नंबर 18 का हम विर्द करने जा रहे हैं। मेरे पीछे पीछे कहें, और कलाम मुजस्सम हुआ, सब कहें, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और 18वीं आयत, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। शाउट करें आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अहले कलीसिया मिलकर कहें आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा, और इसमें मैंने कलीसिया को अश्योर किया, यकीन दहानी कराई कि मसीह के बगैर सलामती जो है, सुलह जो है, अमन जो है, शांति जो है, वो नामुमकिन है। आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हर तरफ अफरा तफरी है। ये 2020 साल जो गुजरा है, ये इंतहाई करपनाक गुजरा है। बहुतों ने अपने प्यारों को खोया है, और दुनिया में एक ऐसी अंधोनाक, एक ऐसा अबलीस ने अपनी बला जो है वो इस दुनिया पर छोड़ी, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मुकर्रर किए, हमने उनको फॉलो करते हुए कुछ हमने अपने पास चर्च में से डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। खुदा का शुक्र है, आप इंतहाई मोहतात रहें, और मैं आपके लिए दुआ करूँ, क्योंकि कलाम फरमाता है ज़बूर 91 में, तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। अहले कलीसिया शाउट कीजिए, सब कहें आमीन। मिलकर कहें आमीन। और हम बता रहे थे कि मसीह के बगैर सलामती, शांति, अमन, सुलह इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। आज कबीले दूसरे कबीलों के मुखालिफ है, एक मजहब दूसरे मजहब का मुखालिफ है, एक इंसान दूसरे इंसान का मुखालिफ है, एक भाई अपने सगे भाई का मुखालिफ हो चुका है, एक बहन अपनी बहन की मुखालिफ हो चुकी है, एक दोस्त अपने दोस्त का मुखालिफ हो चुका है। इतनी अफरा तफरी के माहौल में आज 2020 साल अहले कलीसिया बीत चुके हैं। मसीह एक साहिरी हालत में, कलाम मुजस्सम हो गया, कलाम ने जिस्म ले लिया, कलाम कंवारी के बदन में जिस्म की सूरत में पैदा हुआ। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ मुकद्दसा कंवारी मरियम का जो मंगेतर था और बाद में उसका शौहर, लिखा है फरिश्ते ने यूसुफ
यूसुफ इब्न दाऊद से कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है यानी मुजस्सम होने जा रहा है, शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, जिस्म लेकर इस दुनिया में आने वाला है, ना डर। कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। सब कहें, और तू उसका नाम यीशु रखना। मिलकर कहें, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अहले कलीसिया शाउट करें आमीन। कहें, मुझे निजात देगा, मुझे निजात देगा, मेरे गुनाहों को धोएगा। और ये आपके गुनाह धुल चुके हैं। इट्स द पास्ट, नाउ वी आर द वॉश्ड वंस। हम धुले हुए लोग हैं। अहले कलीसिया शाउट करें आमीन। सब मिलकर कहें आमीन, सब मिलकर कहें आमीन। मैं बता रहा था कि 1474 कबल अज मसीह से, ये बात बड़ी गौर से सुननी चर्च, ये बात बड़ी गौर से सुने। आखिरी बात करूंगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात। 1474 से लेकर यानी कबल अज मसीह से पहले से लेकर यानी 1700 की दहाई तक, 1700 की दहाई तक तकरीबन 3400 साल का अरसा, यानी बाद कबल अज मसीह 1474 कबल अज मसीह से लेकर 1700 बाद अज मसीह तक। सुनिएगा अहले कलीसिया, गौर से सुनिएगा। 3400 साल बनते हैं, जिनमें से 3100 साल इंसान ने इंसान के साथ जंग लड़ी है। इंसान ने इंसान के साथ 3100 साल जंग लड़ी है, और जो 250 साल या 300 साल बाकी बचे हैं उसमें अमन रहा है। दुनिया ने, साइंस ने, मुफक्करीन ने, फिलोसोफर्स ने बेशुमार तरीके अपनाए कि इस दुनिया में अमन बर्पा किया जाए। बहुत से मुआहदात हुए, बहुत सी तहरीकें चलाई गई, जिनमें यूजेनिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूजेनिक तहरीक जो थी कि इंसान को हम इस कदर गुनाह के बगैर पैदा करेंगे। साइंस ने कहा, देखिए कि गुनाह के इंसान को हम इस हालत में पैदा करेंगे कि उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं होगा, अमन होगा, शांति होगी, इंसान के अंदर खामियां नहीं होंगी, इंसान गलतियों से पाक होगा। लेकिन बिलाखिर आज 2020 साल गुजर चुके हैं, इंसान गलतियों, खामियों, गुनाहों से पाक नहीं है। इसलिए अहले ईमानदारों, खुदा के लोगों, मैं ये पूरी दुनिया में ये पैगाम सरेआम करना चाहता हूं कि मसीह के बगैर सलामती, सुलह, अमन, शांति इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। एक ही हल है, एक ही सल्यूशन है, एक ही हमारे पास मौका है कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी डूबी नेहा को, यानी अपनी डूबी कश्ती को अगर हम किनारे में ला सकते हैं, तो एक ही हल है, एक ही सल्यूशन है, और उसका नाम यीशु मसीह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। सलामती का शहजादा है। यीशु के बगैर इस दुनिया में अमन नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं भाई भाई के साथ मिल जाए तो यीशु को अपना ले, बहन बहन के साथ रिश्ते में जुड़ जाए तो यीशु को अपना ले। अगर दो मुल्क आपस में मुखालिफ हैं, जैसे चाइना, अमेरिका एक दूसरे का मुखालिफ बन चुका है, और ये आने वाली एक बहुत बड़ी वर्ल्ड जो दुनिया एक आलमी जंग का खतरा है। अगर चाइना और अमेरिका
तो यीशु मसीह को अपना। यीशु मसीह एक वाहिद हल है। मसीह के बगैर इस दुनिया में अमन नामुमकिन है। ईमान वालों, खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के वाज़ेह तौर पर चिल्ला चिल्ला कर हमसे मुखातिब है कि उसने यानी खुदा बाप ने हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। मसीह के बगैर आज जिसने अकलौती, जिसने अब कवारी के वतन में इकलौता बेटा बनकर जन्म लिया और कलाम में लिखा है जिसने कभी खुदा को नहीं देखा। अगर खुदा को देखा आपने तो मेरे अजीजों उसके बेटे यीशु मसीह को देखा। उसके बेटे यीशु मसीह का ये दावा है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। मैं और बाप एक है। ईमानदारों, खुदा के लोगों, अहले कलीसिया, बेशक हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट कमिंग, नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग। हम बेशक आज मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। इट्स रिकॉल, ये एक याद दहानी है, ये एक दोहराई है, ये एक रेपिटेशन है, ये एक बीता हुआ वाकया उसकी यादगारी में है। लेकिन he is coming soon। मुकाशफा 22 बात की 12वीं आयत में लिखा है कि वो जल्द आने वाला है। और फिर आकर क्या करेगा जी यीशु मसीह? ठीक करेगा जी कि टाफियां बांटेंगे यीशु मसीह आकर, कैंडीज देंगे लाइक ए क्रिसमस पापा? नो नो, हम मसीह के साथ बादलों पर बादशाही के वारिस होंगे। सब मिलकर कहें आमीन। बादलों में उठकर मेरे अजीजों हम बादशाही के वारिस कहलाएंगे। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं और हम फिर जलाली बदन में होंगे। इसलिए ईमानदारों, खुदा के लोगों, ये इंतहाई क्रूशियल डेज हैं। मुझे नहीं पता when he is coming, लेकिन he is coming soon। मुझे नहीं पता कब यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जल्द आ रहे हैं। Let's be prepared ourselves। आए हम अपने आप को तैयार करें। अगर हम तैयार नहीं होंगे, ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, we will be late। हम ताखीर में चले जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। अगर हम तैयार होंगे, अगर हम उसकी दुल्हने सजी धजी होंगी, अगर हमारे ऊपर मेकअप होगा, अगर हमारा सजना धजना जो है एंड उस वक्त के मुताबिक होगा, तो हमारा दुल्हा आएगा और हमें लेकर चले जाएगा। सब मिलकर कहें आमीन। So be ready for this। Christmas is a chance to recall yourself। अपने आप को एक तरह से याद कराने का लम्हा है कि हमने अपने दुल्हा के इस्तकबाल के लिए उसके मुंतजर रहना है। आमीन जी, आमीन जी। इसलिए बहुत सा वक्त, बहुत सा काम हो चुका है जो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के सुपुर्द किया था। वो परफॉर्म हो चुका है। Now it's the time that his son is really coming soon back। वो जल्द, उसका बेटा जल्द आने वाला है। सो ईमानदारों, मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आपका कोई प्यारा, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई नजदीक का रिश्तेदार, अगर आपसे कोई भी नाराज है तो लेट देम फोन, मेक अ फोन कॉल। उनको 25 दिसंबर से पहले एक फोन कॉल कर दें और कहें बहन आपकी गलती थी या मेरी गलती थी, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि ये मसीह का जन्मदिन है। हम आए मिलकर मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। मैं आपको मुआफ करता हूँ, आप मुझे मुआफ करें। मुआफी के लिए भी तैयार रहें और मुआफ करने के लिए, मुआफ किए जाने के लिए भी तैयार रहें और मुआफ करने के लिए भी तैयार रहें। सो बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। क्रिसमस जो है ये सिर्फ सजने और धजने का दिन ही नहीं है, या सिर्फ ये डांस करने का दिन ही नहीं है, ये हकीकत में अपनों को अपनाने का दिन है।
एक बार फिर मैं मेरी तरफ से ये हमारा छठा क्रिसमस फेस्टिवल था जो हमने बाकायदा तौर पर लवर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के प्लेटफॉर्म से हमने किया है। ये छठा हमारा क्रिसमस फेस्टिवल था। खुदा आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी मिसेस की तरफ से, एंड शाहिद और सारी इंतजामिया की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, सबको क्रिसमस मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।